डिमांड जोन क्या है अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि वहाँ पे डिमांड जोन अगर बना तो वहाँ पे बायर्स कितने 1 लाख हैं और सेलर्स कितने 50,000 से मतलब उससे कम है, तो ही अपना क्या बनेगा, डिमांड जोन बनेगा। और डिमांड जोन बनने के बाद मार्केट में क्या होगा कि वो डिमांड जोन किसका बना, बायर्स का बना। तो डिमांड जोन बनने के बाद क्या होता है कि प्राइस को ऊपर जाने में ईजी पड़ता है, इसके लिए डिमांड जोन किसका हुआ, बायर्स का हुआ। और सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है, डिमांड जोन बनने के बाद क्या होता है, प्राइस है वो ऊपर जाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है बायर्स के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिमांड जोन में प्राइस आती है, सपोर्ट लेवल बनती है और डिमांड जोन से क्या होती है, प्राइस है वो ऊपर जाने लगती है। सबसे पहले हम वो सीखेंगे कि डिमांड जोन कैसे बनता है, जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा रहेंगे और सेलर्स कम रहेंगे। मतलब डिमांड जोन को बनाएगा कौन, बायर्स आके डिमांड जोन को बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि डिमांड जोन की डेफिनेशन क्या है, कि डिमांड जोन हम कैसे फाइंड करें कि ये डिमांड जोन है। सबसे पहले आप कभी भी याद रखना, एक जो रहता है वो रहता है डिमांड जोन। वो कैसे बनता है, पहली कैंडल कभी भी डिमांड जोन की क्या रहती है, रेड रहती है। सेकंड कैंडल क्या रहती है डिमांड जोन की, वो बेस कैंडल रहती है। ये चीज़ याद रखना। बेस कैंडल क्या है, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। हाँ, बेस कैंडल में कोई भी डाउट मत रखना कि बेस कैंडल अगर कहीं पे रेड बनी तो फिर क्या वो डिमांड जोन नहीं है, वो भी डिमांड जोन है, उसमें कंफ्यूज मत होना। बेस कैंडल चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो पहली कैंडल क्या हो, रेड हो, सेकंड कैंडल क्या हो अपने लिए, सेकेंड कैंडल हो, बेस कैंडल हो, वो बेस कैंडल चाहे एक हो चाहे दो हो वो भी चलेगा। अगर इसके अलावा देखो, जैसे कि हम एक अभी बेस कैंडल देख रहे हैं, इसके अलावा अगर एक और रेड बेस कैंडल बन जाती तो भी चलती। बेस कैंडल में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बेस कैंडल सिर्फ ग्रीन ही बने। बेस कैंडल अगर रेड बनेगी तो भी चलेगी, एक से ज़्यादा बनेंगी बेस कैंडल्स तो भी चलेंगी। और थर्ड क्या है, और थर्ड और थर्ड कैंडल कौन सी बने, अपनी ग्रीन कैंडल बने। कभी भी याद रखना, फर्स्ट कैंडल कौन सी हो, रेड हो। सेकंड कैंडल अगर बेस कैंडल हुई, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, दोनों बेस कैंडल्स अपने लिए चलेंगे। एक से ज़्यादा हुई, उसमें कलर्स में कोई भी डिफरेंस मत रखना, एक से ज़्यादा बेस कैंडल हुई तो भी चलेगा। और कलर्स का कोई भी ऐसे इफेक्ट नहीं है कि ब्लू ही सॉरी ग्रीन ही बेस कैंडल बने या फिर रेड बेस कैंडल बने, दोनों कभी कभी साथ में बनती हैं। बेस कैंडल में कोई भी रूल नहीं है। और थर्ड कैंडल कौन सी बने, अपनी ग्रीन कैंडल बने। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या है कि देखो यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे बेस कैंडल बनने मतलब ये रेड कैंडल बनने से पहले ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या, इस कैंडल को भी लेना है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उसके पहले और उसके बाद कुछ भी याद में मत रखो। पहली कैंडल रेड बने, सेकंड बेस कैंडल हो, बेस कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, एक से ज़्यादा होंगी बेस कैंडल तो भी चलेगा। और थर्ड कैंडल क्या हो, अपने लिए ग्रीन कैंडल हो। बस ये तीनों एक मतलब एक एक साथ बने, मतलब एक के पीछे एक बने, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो एक डिमांड जोन है। और डिमांड जोन जो मैंने बोला था, डिमांड जोन सपोर्ट लेवल होता है प्राइस के लिए, वहाँ पे बायर्स आते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला, कितने का प्राइस चल रहा था, 277 का प्राइस कहाँ तक चला गया, 350 तक चला गया। क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था डिमांड जोन किसका ये बनाता है, डिमांड जोन का मेन मतलब जो डिमांड जोन है वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे बायर्स हैं वो आ रहे हैं। मतलब बायर्स का अगर बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो ही अपना क्या है वो डिमांड जोन बनेगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना डिमांड जोन में। अब मैं आपको सेकेंड चीज़ लेके चलता हूँ कि देखो यहाँ पर भी डिमांड जोन बना। ये देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डिमांड जोन बना। पहली कैंडल रेड बनी, सेकंड बेस कैंडल्स बनी। मैंने क्या बोला था, बेस कैंडल चाहे एक से ज़्यादा बने तो भी चलेगा, बेस कैंडल के कोई भी रूल नहीं। यहाँ पे अगर रेड बेस कैंडल बनता तो भी चलता। और थर्ड कैंडल क्या बने, ग्रीन कैंडल बने। मैंने क्या बोला, डिमांड जोन किसका, बायर्स का हमें बताता है। देखो कितना बड़ा यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया। ये डिमांड जोन कहाँ पर जाके एंड हुआ था, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये डिमांड जोन 350 रुपीज़ पे जाके 250 रुपीज़ पे जाके एंड हुआ। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ तक चला गया, 530 तक चला गया। अब आप ही मुझे बताओ कि आप डिमांड जोन पे बाय नहीं करोगे, क्योंकि डिमांड जोन का मतलब ही वही होता है कि वहाँ पे क्या है, बायर्स आ रहे हैं। कभी भी याद रखना, डिमांड जोन को कौन बनाता है, बायर्स बनाता है। इसके लिए डिमांड जोन पे एंट्री लेना बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिमांड जोन मेन जो उसका वो रहता है,
मतलब पैटर्न्स भी रहते हैं कि कौन सा डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है, उसके चलने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका भी टेंशन मत लो। ये तो आपका क्लियर हो गया डिमांड जोन कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ कि पहली कैंडल हमें क्या ध्यान में रखनी है, पहली रेड कैंडल, सेकंड बेस कैंडल। बेस कैंडल के लिए कोई भी रूल नहीं है, चाहे ग्रीन बेस कैंडल बने चाहे रेड बेस कैंडल बने, हमारे लिए दोनों बेस कैंडल्स चलेंगी। और थर्ड कैंडल कौन सी बने, ग्रीन कैंडल बने, और ये तीनों की तीनों एक साथ बने, मतलब एक के पीछे एक बने, एक सीक्वेंस वाइज बने। ऐसा ना हो कि पहली रेड कैंडल बनी दूसरी और ग्रीन कैंडल बनेगी तो चलेगा क्या, नहीं, तीनों के तीनों सीक्वेंस चाहिए, पहला रेड, दूसरा बेस कैंडल और थर्ड कौन सी, ग्रीन कैंडल। इसके बाद वाले और इसके पहले वाले आपको कैंडल्स देखने ही नहीं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो फिर नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। डिमांड जोन का यही मतलब है कि आपको तीनों सीक्वेंस देखने हैं, उसके बाद वाले और इसके पहले वाले कैंडल्स के ऊपर इतना फोकस मत करना। देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, ये डिमांड जोन बना, टू टू 230 रुपीज़ तक बना, उसके बाद प्राइस कहाँ तक चला गया। देखो दो ही कैंडल्स कितनी बड़ी बन गई, ये हम पहले ही फाइंड कर लिया था। यहाँ पे डिमांड जोन बनाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स प्रेशर चल रहा है, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस आपको डिमांड जोन के लिए यही अभी के जो मैंने आपको बोला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ जाता है। अब मैं आपको सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे लेके चलता हूँ कि हम अब कैसे समझेंगे कि ये डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है। देखो मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करवाता हूँ। देखो अभी के लिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ याद में रख लो। ये रेड कैंडल, रेड कैंडल आप सबको पता है सेलर्स का प्रेशर है, रेड कैंडल किसका है, सेलर का है। बेस कैंडल के ऊपर ध्यान मत दो, बेस कैंडल का इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड कैंडल ग्रीन, ग्रीन किसका है, बायर्स का है। और डिमांड जोन क्या मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करता है, मतलब बायर सपोर्ट मांगता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो। वो क्यों क्लोज हो, क्योंकि रेड कैंडल किसका है, सेलर्स का है, और ग्रीन कैंडल किसका है, बायर्स का है। हमें सबको पता है कि डिमांड जोन क्या बताता है, बायर्स लिए बताता है। इसके लिए रेड कैंडल क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल क्या हुआ, रेड कैंडल का टॉप अपने लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जाके क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलर से ज़्यादा बायर्स हैं, तो ही वो ग्रीन कैंडल जाकर क्लोज कर रहा है रेड कैंडल के ऊपर। देखो वैसे यहाँ पर भी हुआ, हमने पहले ही देख लिया था कि रेड कैंडल के ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रॉपर डिमांड जोन है। देखो 240 रुपये का प्राइस वहाँ तक चला गया, बस आपको यही अभी के लिए ध्यान में रखना है। और मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे आकर क्लोज हुए हैं तो उनका क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे वो प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बना है। देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल के ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल क्लोज हो। वो क्यों क्लोज हो, क्योंकि ग्रीन कैंडल किसका है, बायर्स का है, और रेड कैंडल किसका है, सेलर्स का है। अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड कैंडल क्लोज होगी, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स का जो है रेड कैंडल का टॉप क्या हो गया अपने लिए, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और बायर्स लेवल के लिए टॉप क्या हो गया अपने लिए, सपोर्ट लेवल हो गया। अगर रेजिस्टेंस लेवल कौन तोड़ेगा, सपोर्ट लेवल, मतलब बायर से आकर तोड़ेंगे ना। इसके लिए रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है कि सेलर से ज़्यादा बायर्स हैं। अब इस डिमांड जोन के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो 270 रुपये का प्राइस कहाँ तक चला गया, 345 तक चला गया। बस आपको यही ध्यान में रखना है अभी के लिए कि रेड कैंडल के ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल क्या हो, क्लोज दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अच्छा डिमांड जोन है। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भी डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन कैसे बना कि ये पहला रेड कैंडल दूसरा बेस कैंडल, मतलब ये डिमांड जोन है। लेकिन यहाँ पे हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि रेड कैंडल का जो टॉप लेवल है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल, मतलब सेलर्स क्या है वहाँ तक बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल को क्या करना रहता है, रेड कैंडल को रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज होना रहता है। मतलब क्या कि सेलर्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है बायर्स ने तोड़ दिया, मतलब सेलर से ज़्यादा बायर्स थे तो ही उसका रेजिस्टेंस लेवल टूटा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल, मतलब जो रेड कैंडल का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद क्या हुआ, देखो प्राइस ऊपर गई और फिर गिर गई, क्योंकि हम यहीं से समझ गए कि ये डिमांड जोन है वो ज़्यादा स्ट्रांग मतलब नहीं है। वो क्यों ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल तोड़ना ज़रूरी है रेड कैंडल का। क्यों, क्योंकि रेड कैंडल किसका है, सेलर्स का है डिमांड जोन के हिसाब से। देखो फिर वो क्या हुआ कि तोड़ा नहीं, इसका मतलब
क्या है कि अभी भी यहाँ पे क्या है, सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसके बाद अगर मार्केट तोड़ भी रहा है ना, तो फिर आप ध्यान में रखो कि अच्छा खासा ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान दोगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल नहीं तोड़ा, मतलब जो सेलर्स का रेजिस्टेंस लेवल था वो बायर्स ने नहीं तोड़ा, मतलब ग्रीन कैंडल ने नहीं तोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस का एक मोमेंटम जो आया वो सेलर्स की तरफ आया। हमने पहले ही फाइंड कर लिया था कि ये डिमांड जोन क्या बना है, नॉर्मल बना है, इसके चलने के चांसेस बहुत ही कम है। और ये भी हो सकता है कि ये मार्केट को नीचे लेके आए। देखो वैसे हुआ। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो, उसका मतलब क्या है, वो डिमांड जोन है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि ये सपोर्ट लेवल पर डिमांड जोन बने तो फिर और बेस्ट है। मैं और आपको एक दो डिमांड जोन और फाइंड